अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् दामोदरम बोलिए अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं बार बार ये अवसर नहीं मिलता राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम् दामोदरम बोलिए अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं बार बार ये अवसर नहीं मिलता हम हो गए राधा रानी
सेवक बनकर, भक्त बनकर बैठने में जो आनंद है वो वीआईपी बनकर बैठने में नहीं है। आपने देखा होगा हमने तो देखा है अमृतसर गुरुद्वारा में अच्छे अच्छे वीआईपी आते हैं, एक से बढ़कर एक। पर कोई तो पोछा लगाता है, कोई झाड़ू लगाता है, कोई जूतों की पॉलिश करता है, कोई अहंकार नहीं। वो जानते कि सेवा की महिमा क्या है। जब सभी वानर सेना लंका पर प्रस्थान करने के लिए समुद्र में सेतु बना रही थी, तो एक नन्ही गिलहरी बार बार पानी में, सागर के पानी में डुबकी लगाती और मिट्टी अपने शरीर पर लगाकर पत्थरों के बीच में डालती। वानर सेना को परेशानी हो रही थी कहीं ये पैरों के नीचे ना आ जाए। भगवान को सूचना दी। भगवान ने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया कि तुम किन्हीं वानर के पैरों के नीचे आ जाओ, क्या कर रही हो? वो बड़ा सुंदर जवाब उसने दिया कि प्रभु, मैं जानती हूं कि मेरे मिट्टी डालने से वो सेतु नहीं बनेगा, पर आपके जो सेवक हैं उन सेवकों की चरण रज मुझे मिल जाए, आपकी चरण रज मिल जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान श्री राम ने बड़ी प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और अपनी अंगुली के निशान उस पर सदा के लिए बना के। ये सिर्फ भारत में जो गिलहरियां पाई जाती है उन्हीं के शरीर पर निशान है, और देशों में नहीं। जय जय श्री राम। तो सेवा का जब भी अवसर मिले उसमें अपना सौभाग्य समझकर उसे स्वीकार करें। हम तो कई बार कहीं पांडाल लगता है तो कहीं पांडाल में कोई कचरा भी होता है, हम उठा के फेंक देते हैं। बोलते हैं लोग, पंडित जी क्या कर रहे हो? उनका सेवा है, सब हर किसी के नसीब में नहीं होती। भगवान ने सुंदर हाथ दिए हैं उसकी सेवा के लिए, तो इस सेवा का अवसर उठाते रहे। ये श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो स्वयं आपके द्वार पर चलकर आई है, इस गंगा में स्नान का सौभाग्य प्राप्त करें, पूरा पूरा पुण्यार्जन करें। श्रीमद् भागवत जी की कथा जहां होती है वहां पर सारे तीर्थ निवास करते हैं। मान लो कोई सक्षम व्यक्ति है, वो तो तीर्थाटन में जा सकता है, लेकिन कोई विपन्न कैसे जाए? और संपन्न भी है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, तो कैसे जाए? उसके लिए क्या उपाय है? भगवान ने कहा, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग। जहां पर श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ, सारे शास्त्र, वेद वेदांग विद्यमान होते हैं। और ये कथा सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर ही सुलभ है।
अगर स्वर्गलोक में सुलभ होती तो सुखदेव जी मुनि जब कथा करने परीक्षित जी को कथा सुनाना प्रारंभ करने लगे तो देवगण कथा सुनने के लिए नहीं आते। ये हमारा परम सौभाग्य है। इस धराधाम पर दो ही पवित्र गंगा बहती है, एक भगवती गंगा भागीरथी गंगा और दूसरी श्रीमद् भागवत गंगा। एक भगवान के श्री चरणों से निकली और दूसरी भगवान के हृदय से, भगवान के श्री मुख से निकली। दो ही ग्रंथों के आगे श्रीमद् लगा है, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। ये वो परम पावन ग्रंथ है जो हृदय की ग्रंथियों को खोल देता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग भागवत का वर्णन इन 4 शब्दों में है। भ से भक्ति की प्राप्ति होती है, ग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, व से वैराग्य की प्राप्ति होती है और त से त्याग। भगवान के नाभि कमल से निकला कमल, कमल से निकले ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के श्रीमुख से निकले वेद। यानी भगवान का बेटा कमल और कमल के बेटे ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बेटे वेद। लेकिन जिन सबका पिता जो है उनके श्रीमुख से निकली श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत रूपी गंगा भगवान कहते हैं अर्जुन से, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम् सर्व ज्ञान प्लेनेव वर्जिनम् संतरिष्यसि। हे अर्जुन, तो यदि संपूर्ण पापियों में भी सबसे अधिक पाप कर्म करने वाला है, यानी पापियों में भी वीआईपी किसी का पाप नहीं, तो भी तो ज्ञान रूपी नौका द्वारा इस संसार सागर से तर सकता है, परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। और वह ज्ञान का सागर है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा सौभाग्य जीवन में अगर आए तो उसे कभी न छोड़े। संत का क्षण और अन्न का कण क्योंकि सत्संग से ही भगवान की प्राप्ति होती है। और भगवान स्वयं कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे, आप भी कहिए, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मैं कभी कभार वैकुंठ में नहीं होता, योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, मेरा सत्संग करते हैं, वहां मैं अवश्य होता हूँ। भगवान ने हमारे ऊपर अनन्य कृपा की कि हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है। भागीरथी गंगा में यदि गहरे में जाओगे तो डूब जाओगे, लेकिन भागवत रूपी गंगा में अगर गहरे में जाओगे तो तर जाओगे।
भगवान आगे वर्णन करते हैं कि ज्ञान के समान इस संसार में कोई पवित्र वस्तु नहीं है, और वह ज्ञान संतों की संगति से प्राप्त होता है, संतों की सेवा से प्राप्त होता है। सत्संग में हमें जीवन जीने की कला मिलती है। एक चोर था, बुजुर्ग हो गया चोरी करते करते। अपने बेटे को कहा कि देख, तुझे अपना पैतृक व्यवसाय अगर आगे बढ़ाना है तो कभी सत्संग में मत जाना। माना चोरी करना अगर तेरे को सीखना है और एक्सपर्ट बनना है तो कभी सत्संग में मत जाना। और दूसरा, कभी अपना जुर्म कबूल मत करना, यानी मैंने चोरी की। ऐसा 2 बातें उसने बताई अपने बेटे को। उसने वो दोनों बातें पक्की कर ली। एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। इसके पहले कि सिपाही उसके पीछे पड़े। सत्संग चल रहा था, कथा चल रही थी, छुपने की जगह नहीं मिली। सैनिक पीछे पीछे, तो भीड़ में आकर अब मजबूरी थी, क्या करें। पिताजी ने तो बोला था कि कभी सत्संग में मत जाना, लेकिन मजबूरी थी, भीड़ के बीच में आकर बैठ गया। सैनिक वहां पर भी पहुंचे। पंडित जी वर्णन कर रहे थे कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, देवी देवताओं के परछाई नहीं बनती। एक बात उसके कान में पड़ गई। वैसे तो उसने कानों में अंगुली डाले हुई थी, पर फिर भी एक बात उसके कान में पड़ गई। सैनिकों ने उसको पकड़ा और कैद के खाने में डाल दिया। उससे खूब प्रयास किया कि उसका जुल्म कबूल करे, लेकिन उस समय एक परंपरा थी कि जब तक चोर अपना जुल्म कबूल न कर ले तब तक उसे सजा नहीं सुना सकते। और सैनिकों ने राजा से कहा कि हमें पक्का विश्वास है कि इसी ने चोरी कर लिया, पर ये अपना जुल्म मान नहीं रहा, स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि कभी अपना गुनाह कबूल मत करना। अब क्या करें, इसको सजा दे तो कैसे दें। तो राजा ने एक उपाय सोचा कि चोर लोग माता जी के विशेष उपासक होते हैं। एक महिला को बुलाया, उसको सारी बात समझा दी कि तुम देवी का रूप लेके जाना और उससे सच बात उगलवाना, और हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जैसे आप जाओगी तो जेल के द्वार ऑटोमेटिक खुल जाएं, अपने आप लाइट चालू हो जाए, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। ठीक है, वैसा ही किया। वो देवी बनी महिला उसके पास गई कि देख बेटा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तेरा जो भी गुनाह हो तो भले तू मुझे बता दे, मैं तुझे इस कैद खाने से मुक्त कर दूंगा। माता में तो श्रद्धा थी ही उसकी, पर जैसे ही बात युवा पर आई सत्य बोलने के लिए, क्यों ही उसकी नजर उसकी परछाई पर पड़ी। और कथा में पंडित जी ने कहा था कि देवी देवताओं के परछाई नहीं होती, इसकी तो परछाई है। तो तुरंत उसने बात पलट, मतलब सत्य बोला ही नहीं कि नहीं नहीं देवी, आप तो सब कुछ जानती है, मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं।
आखिर वो देवी बनी महिला राजा के पास आती है कि वह निर्दोष है, अगर वह दोषी होता तो सच कबूल कर लेता और उसे मुक्त कर दिया गया। ये सत्संग की महिमा है। एक शब्द कान में पड़ा, सिर्फ एक, उससे कैद खाने से मुक्ति हो गई। सोचिए, पूरी भागवत कथा अगर सुनने को मिल जाए तो इस जन्म और मरण रूपी कैद से मुक्ति मिल जाए। इस सत्संग को पाने के लिए देवता ऋषिगण, अभी तो काफी व्यवस्था करनी पड़ती है, प्रचार भी करना पड़ता है। पहले तो जरा सी खबर मिल जाए कि कहीं पे कथा चल रही है पूर्व काल में, तो सब दौड़े दौड़े चले आते थे। जब सोनकादि ऋषियों ने कथा करी तो सभी देवी देवता, नदियां सब साकार रूप में कथा श्रवण के लिए आए। ये वो कथा है जिसमें हमारा हृदय द्रवित होने लगता है, चित्त पावन होने लगता है और भजन में, साधना में बरकत मिलने लगती है। रामचरितमानस में भी वर्णन आता है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति का प्रथम सोपान। कोटि जन्म समुत्थे नाम, करोड़ जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब एक कथा सुनने को मिलती है, संतों का संग मिलता है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भव, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तो लभ्यते। स्वयं भगवान ने वर्णन किया है, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, हजार जन्म नहीं, कोटि जन्म समुत्थेन, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, आपके हमारे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे पूर्व काल के या इस काल के, कि हमें श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। कबीरदास जी ने वर्णन किया, कबीरदास जी को भगवान ने विमान भेजा कि आप चाहो तो भगवान के धाम में पधार सकते हो, भगवान की आज्ञा है। मतलब सामर्थ्य नहीं है मृत्यु में ले जाने का, आप चाहो तो चल सकते हैं। अब सोचिए, जिनके लिए भगवान ने स्वयं विमान भेजा है अपने धाम में बुलाने के लिए, वो क्या कहते हैं, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बेकुंठा ना होए, सियावर रामचंद्र की। वो सुख बैकुंठ में भी नहीं है, क्या करूं जाकर, क्योंकि भगवान तो स्वयं कहते हैं, अहम भक्त पराधीना, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उदो संत सदा मोहि अति प्यारे। मैं तो हूं संतन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। ऐसी परम पवित्र कथा को सुनने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है, वो स्वयं तो तरता है लेकिन उसके साथ पीढ़ियों को विस्तार देता है। हमारे
जो पितर आदि भी होंगे तो वो भी गर्व करते होंगे कि हमारे बच्चे सत्संग में जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसका आनंद उन्हें भी प्राप्त होता है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों की मुक्ति का एकमात्र साधन इस कलयुग में श्रीमद् भागवत जी की कथा है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास जी को, और महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह कथा सुनाई। और आज उन्हीं की कृपा से आप और हम सुन रहे हैं। इस श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं। ये पहले चतुश्लोकी थी। भगवान ने जब ब्रह्मा जी को कथा सुनाई तो सिर्फ 4 श्लोकों में सुनाई थी। उन 4 श्लोकों का विस्तार किया महर्षि वेदव्यास जी ने, जिसको 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। इसमें 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। इसके श्रवण से जो जो कामना की जाती है, इच्छा की जाती है, वो सभी पूर्ण होती है। कोई पुत्र प्राप्ति के लिए अगर इसका श्रवण करता है तो भगवान की कृपा से उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। कोई धन ऐश्वर्य के लिए करे तो उसे धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और कोई अपने कल्याण के लिए करे, कोई अपने पितरों के कल्याण के लिए करे, तो उन्हें वो सब प्राप्त होता है जो संसार के किसी अन्य साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। सारा संसार मिलके भी आपको वह सुख नहीं दे सकता जो सुख भगवंत नाम कीर्तन में है, भगवत भक्ति में जो आनंद है। दुनिया के सारे लोग मिलकर भी वह सुख नहीं दे सकते। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। क्योंकि जब भी किसी से पहचान होती है तो पहले परिचय होता है, वार्तालाप होता है, फिर उसके स्वभाव से हम अवगत होते हैं और स्वभाव हमें अच्छा लगा तो पहचान बढ़ती है। पहचान बढ़ती है तो प्रेम बढ़ता है, उसके प्रति सम्मान बढ़ता है। तो भगवान के स्वभाव का भी तो वर्णन होना चाहिए, क्योंकि भगवान के बारे में जब पता ही नहीं होगा तो प्रेम कैसे बढ़ेगा। ये तो हम जानते कि वो सृष्टि का नियंता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है। मान लो कोई समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर आके यहाँ पे बैठ जाए, आप उसके बारे में जानते नहीं, कौन है क्या है, तो कैसा सामान्य व्यवहार करेंगे। आ गए, बैठ गए, और जब पता लगा कि ये तो फलाने फलाने व्यक्ति हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो फिर सम्मान प्रकट होता है। अरे आप नीचे नहीं ऊपर बैठिए। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि है तवे,
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य स्वरूप है, सत चित आनंद, जो सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? क्या है? दृश्यमान जगत सत्य है? क्या मकान, दुकान, मोटर, कार, ज्वेलरी सत्य है? है? नहीं। हमारा शरीर सत्य है? नहीं। फिर सत्य क्या है? सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता। पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। सृष्टि के पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। हम बचपन में, बाल्यावस्था में छोटा शरीर था, युवावस्था आई, बदल गया, वृद्ध अवस्था आई और बदल गया। तो शरीर भी सत्य नहीं है। क्योंकि संसार लगातार सरक रहा है। संस्कृति की संसार जो लगातार बीता जा रहा है। कल ये पल नहीं था जो आज है, और आज का समय कल नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वर्णन किया, आब्रह्म बहुनाथ लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपैत्यन्त कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत तक सारे लोग आने जाने वाले हैं, लेकिन मुझे प्राप्त होने के बाद आना और जाना बाकी ही नहीं बचता। क्योंकि मैं समय से परे हूं, काल से परे हूं। संसार में दो ही सत्य हैं, एक मृत्यु, दूसरा रिटर्न टिकट कंफर्म है। किसी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, किसी की आने वाली है, किसी की चली गई। पर संसार हमें सत्य नहीं बताता। बाल्यावस्था में हमें खेल खिलौने सब सत्य लगते थे, खेलते थे, कूदते थे, सब सत्य लगता था कि यही। उसी की शरण में जाने से सत्य की प्राप्ति हो सकती है। इसके बाद आता है चैतन्य स्वरूप, जो स्वयं चैतन्य है, जिसकी सत्ता से ये जगत प्रकाशमान है। उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, जो घट घट में व्याप रहा है। ई चमक ई दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये श्रीमद् भागवत जैसे किसी को सारे पुष्पों का अगर मधु पीना हो, रस पीना हो, तो वो कैसे पिएगा? पहली बात तो निकालना मुश्किल है। और सारे फूलों का तो उपाय है शहद पी लें, शहद खा लें। ऐसे ही सारे शास्त्रों का, सारे वेद वेदांगों का अगर रसपान करना है, आनंद लेना है, तो श्रीमद् भागवत शास्त्र उन सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सार है। महर्षि वेदव्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी
उनका मन अशांत था। देवर्षि नारद से पूछते हैं, आगे वर्णन आएगा इसमें, कि मैंने 17 पुराणों की रचना की, वेदों का विस्तार किया, महाभारत जैसे शास्त्र का भी मैंने लेखन किया, लेकिन मुझे शांति नहीं, मेरा मन अशांत है। ऐसा क्या मुझसे छूट गया, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जैसे मान लो आपने तरह तरह के व्यंजन बनाए, मिठाइयां बनाई, बहुत सुंदर। अब जब मिठाई खाने लगे तो मीठी नहीं लगी। अब आपको ध्यान नहीं आ रहा कि हम इसमें क्या डालना भूल गए। फिर किसी ने बताया कि आपने चीनी नहीं डाली। मिठाइयां तो अच्छी है, सुंदर है, लेकिन चीनी डालना भूल गए। ऐसे ही देवर्षि नारद बताते हैं कि हे व्यास जी, आपने अपने शास्त्रों में, अपने ग्रंथों में भगवान की लीला कथाओं का वर्णन नहीं किया। भगवान ने जो अवतार लेके कथाएं करी है उनका वर्णन नहीं किया, इसलिए उनके बिना अधूरी अधूरी प्रतीत होती है। आप अब श्रीमद् भागवत शास्त्र का, महापुराण का लेखन कीजिए और उसमें भगवान की लीला कथाओं का वर्णन कीजिए, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। आगे वर्णन आता है, श्री सुत जी महाराज शौनकादि ऋषि से कह रहे हैं, भगवान का जो स्वभाव का तीसरा बिंदु है वह है आनंद स्वरूप। जैसे हम सागर के किनारे जाते हैं तो न चाहते हुए भी शीतल हवाएं हमें आनंदित करती हैं। जैसे फूलों के नजदीक जाते हैं तो न चाहते हुए भी सुगंध, उनकी महक आती है। ऐसे ही भगवान आनंद स्वरूप हैं और इसीलिए जब हम कथा में आते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं और उनके नजदीक हम बैठे हैं तो स्वभाव की न चाहते हुए भी तरंगे, आनंद की तरंगे हम तक पहुंचती हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद के सागर हैं, ऐसे भगवान के चरणों में हमारा प्रणाम है। फिर त्रिविधि तापों को, तापत्रय विनाशाय, देही, देवी और भौतिक, तीन प्रकार के ताप। जैसे प्रारब्ध से कोई दुख हमें मिलता है और एक शरीर में व्याधियां होती है और भौतिक ताप इस जीवन में आता हो जाता है। सुख दुख सबके जीवन में आता है, ब्रह्म ज्ञान के जीवन में भी सुख दुख आते हैं। तुलसी इस संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, सियावर रामचंद्र की जय। ज्ञानी ज्ञान से दुख को काटता है कि शरीर मेरे कोई बीमारी हुई है तो शरीर को हुई है, मुझे थोड़ी, मैं अविनाशी परम तत्व हूं। शस्त्र मुझे काट नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, जल मुझे भिगो नहीं सकता, मैं वह तत्व हूं। तो इन त्रिविधि तापों से बचने का उपाय क्या है? जैसे जब जंगल में आग लगती है तो जो चतुर प्राणी होते हैं, पशु पक्षी, वो सरोवर के किनारे चले जाते हैं, सरोवर के जल के मध्य चले जाते हैं और जंगल की आग से बच जाते हैं।
ऐसे ही संसार जल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। किसी के पास धन संपदा है तो पुत्र परिवार नहीं है, किसी के पास पुत्र परिवार है तो धन संपदा नहीं है, और किसी के पास सब कुछ है तो प्रारब्ध से कोई ऐसा रोग है, ऐसी बीमारियां हैं कि जो मिटती नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुख किसी को नहीं, यहां तक कि स्वयं देवराज इंद्र को भी सुख नहीं। वो तो स्वर्ग लोक के देवता हैं। न च इंद्रेस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना यत् सुखम मुनि एकांतवासिना। देवराज इंद्र को अगर सुख होता तो जब कोई असुर तपस्या करने बैठते तो उन्हें टेंशन हो जाती कि कोई हमारी सिंहासन को छीने न ले, इंद्र पद छीने न ले। उन्हें सुख होता तो श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण के लिए सुखदेव मुनि के चरणों में न आते। असुरों के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद छिपे छिपे न फिरते। सुख किसको है? जो एकांतवासी मुनि है, जिसने समझ लिया कि भगवान तू मेरा और मैं तेरा। आपकी दृष्टि में जब तक सृष्टि है माने संसार है, तब तक दुख है। जिस दिन आपकी दृष्टि सृष्टि से हटकर सृष्टिकर्ता की तरफ लग जाएगी, उसी दिन दुख का अंत हो जाएगा। क्योंकि वह दुख हरता है। इसलिए सुख और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए तो अपने को पहचान। क्योंकि जब सुख नहीं टिका तो दुख कौन सा टिकने वाला है, वो भी चला जाएगा। ठाकुर जी की कृपा समझकर दुखी ना हो। अपनी कॉपी बुक लेके जाइयो। आगे वर्णन आता है कि इन तीनों तापों से बचने का एकमात्र उपाय भगवान की शरण, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों की शरण में जाइए, क्योंकि साधु के संग प्रभु लाके मिट। आप भक्ति तो घर पे भी करते होंगे, लेकिन जो आनंद कथा में आता है वो आनंद वहां नहीं आता। क्योंकि भगवत तरंगे जोड़ती है, वह काम करती है। एक छोटा सा सेल फोन दुनिया के किसी भी कोने में कनेक्ट कर सकता है। तो जो सृष्टि बनाने वाला है वो दूर हो है।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अरे जाग सके तो मेरा जाग रे मेरी, जाग सके तो जाग रे मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो बिना जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। युवती की बन गई प्रेरणा की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। व्यास जी महाराज संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, क्योंकि ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने। पारस पत्थर जो होता है वो लोहे को सोना बना देता है। लोहे को सोना बना देता है, लेकिन लोहे को पारस नहीं बना पाता। यानी सोना चांदी जो कुछ भी है उनको पारस नहीं बना पाता। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी संत होते हैं वो उन्हें अपने जैसा ही बना देते हैं। बोलिए राधे राधे। जिस तत्व में वो टिके हैं उसी तत्व में अपने शिष्य को लाकर रख देते हैं। इसलिए कहा है कि अगर ईश्वर को पाना है तो सदगुरु की शरण में चाहिए। हम मान लो हमें किसी शहर में जाना हो, हम उसका मार्ग नहीं जानते तो भटकते भटकते वर्षों लग जाएंगे। लेकिन जो पहुंच चुका हम उससे मार्ग पूछें और वह कृपा करके स्वयं ही ले जाए तो कितना आसान हो जाए। ऐसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी संत उस तत्व में टिके हुए हैं वह उस तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं और हमारे लिए सहज में उसकी प्राप्ति हो सकती है। ये श्रीमद् भागवत जी की कथा सर्वप्रथम नैमिषारण्य क्षेत्र में हुई।
एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाले ज्ञान यज्ञ का आयोजन करना चाहा। उसके लिए परम पवित्र भूमि तलाशने हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। आप कृपा करके हमें इस पृथ्वीलोक पर ऐसी परम पवित्र जगह बताइए जहां पर हम हमारा ज्ञान यज्ञ पूर्ण कर सकें। ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान का आदान प्रदान और रिसर्च। एक तो द्रव्यमय यज्ञ होता है जो हम आहुति देकर करते हैं। द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान के श्रेष्ठ बताया है। ब्रह्मा जी ने उनकी बात का अनुमोदन करते हुए मनोमय चक्र का निर्माण किया और संतों से कहा आप इसके पीछे पीछे जाइए जहां पर इस चक्र की नीमी माला 9 पृथ्वी का स्पर्श करे, उस स्थान को परम पवित्र समझकर आप ज्ञान यज्ञ का आयोजन कीजिए। संत जनों उसके पीछे पीछे चले और नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर उस चक्र ने वहां की पृथ्वी का स्पर्श किया। उसके नीमी 9 उस पृथ्वी का स्पर्श किया, इसलिए उसका नाम पड़ा नैमिषारण्य। ये वही स्थान था जहां पर सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सृष्टि की पहली जोड़ी मनु और शत्रुपा जिन्हें तपस्या की 23,000 वर्ष तक। यह वही स्थान था जहां पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। यह वही स्थान था और वर्तमान में है जहां पर भगवान श्री राम और लवकुश की पहली भेंट हुई। जब दक्ष के यज्ञ कुंड में जलकर सती भस्म हो गई तो उसके पार्थिव शरीर को, मृत शरीर को भगवान भोलेनाथ अपने कंधे पर उठाए उसके विरह में पागलों की भांति घूमते फिरे। भगवान भोलेनाथ संहार सृष्टि की रचना करते हैं। संहार सृष्टि का तीनों देवों का अलग अलग है। ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, भोलेनाथ अपने संहार करते हैं। तीनों सृष्टि चली। तो संहार सृष्टि रुक गई। भगवान विष्णु ने सोचा कि ऐसे तो सृष्टि क्रम ही बदल जाएगा, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के पार्थिव शरीर को मृत शरीर के 108 टुकड़े जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और अलग अलग शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुए। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवी सती का हृदय भाग गिरा जो ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। इस प्रकार नैमिषारण्य की परम पवित्र भूमि में ऋषियों ने ज्ञान यज्ञ प्रारंभ किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए सूत जी महाराज की। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं। जो ऋषि मुनि बैठे हैं उनके समक्ष तो वह बच्चे हैं, लेकिन ज्ञान में स्वरूप है। और बड़ा नहीं होता जो आयु में बड़ा होता है, बड़ा वह होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। अगर कहीं से ज्ञान प्राप्ति हो रही हो
तो ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे भले वो छोटा बालक ही क्यों ना हो। कई बार नन्हे शिशु भी वो बात कह जाते हैं जिस बात को समझने में हमें वर्षों लग गए। तो ज्ञान प्राप्ति की कोई सीमा नहीं है और ज्ञान अगाध है। युग बीत जाए तब भी ज्ञान का कोई पार नहीं है। ऐसा परम पवित्र ज्ञान श्री सूर्य महाराज जब आगमन होता है उनका, तो सब उन अपने आसन से उठ जाते हैं उनके सम्मान में और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका स्वागत सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं। प्रश्न करते हैं सभी सोनकादि ऋषि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। प्रश्न करते हैं सूर्य से, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। है सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा करके हमारे कानों को अमृत के समान लगने वाली ऐसी कथा हमें सुनाइए, और कथा ही नहीं कथा का सार सुनाइए। सूताध्यायी कथा सार, क्योंकि कलयुग के लोगों के पास समय नहीं होगा। ऋषि मुनियों ने जो प्रश्न किया वो कलयुग के लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वो प्रश्न किया। कलयुग के लोगों के पास समय कम होगा, उम्र कम होगी, बुद्धि कम होगी, तो उनका कल्याण कैसे हो। सूताध्यायी कथा सारम, समय बहुत कम होता है। आजकल तो लोग किसी के शमशान किसी की शव यात्रा में शमशान में भी जाते हैं ना, तो घड़ी देखते रहते हैं, या 4-5 जने उधर बैठ जाएंगे, 4-5 जने उधर बैठ जाएंगे, और फिर इधर उधर की बात है। फलाना मंत्री जी ने ये किया, फलाना नेता खराब है, फलाने ने अच्छा किया उसने। अरे भाई स्थान तो देखो किस जगह पे बैठे हैं। बोले राधे राधे। स्थान की मर्यादा रखना चाहिए। वहां पर शांत चित्त होकर मौन होकर बैठे और जो गया है उसकी सदगति के लिए प्रार्थना करें। पर ये तो सोचते हैं ना कि गया तो ये है, हम थोड़ी जाएंगे। वैराग्य की भूमि है शमशान, वहां पर भी लोगों को वैराग्य नहीं होता। पता नहीं कब वैराग्य होगा। लोग मरते ही चले जाते हैं, दिन गुजरते ही चले जाते हैं, जानते हैं कि ये गफलत का काम है, फिर भी करते ही चले जाते हैं। तो कथा का सार हमें सुनाइए, क्योंकि जब फ्लाइट का जमाना है तो बैलगाड़ी में क्यों बैठना। और कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, क्योंकि इस घोर कलयुग में लोग प्राय आसुरी स्वभाव के हो जाए, तामसी स्वभाव के हो जाए। कलयुग के लोगों के स्वभाव का वर्णन किया है।
कैसे हो जाएंगे कलयुग के लोग। फलाने के मकान बन गया तो इसके मकान कैसे बनेगा, ये तो झोपड़ी में ही रहना चाहिए। किसी की तरक्की देखकर दुखी होंगे। दो व्यक्ति तपस्या कर रहे थे। एक बेचारा बहुत काला था, लोग उसे काला का लुटा कह के अपमानित करते। भगवान की तपस्या करने बैठा, भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए कि भगवान लोग मेरा अपमान करते हैं, आप मुझे सुंदर गोरा बना दो। बोले तथास्तु, उसे गोरा बना दिया। दूसरे से पूछा भाई तुझे क्या चाहिए, तू तो गोरा ही है। बोले भगवान मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, इसको वापस उल्लू के पट्टे को काला बना दो। मिलना कुछ नहीं है पर दूसरे की तरह